अस्सलाम वालेकुम। अंडे जिनके बारे में हमें बहुत ही अजीब किस्म की मालूमात दी जाती रही हैं और हमें कंफ्यूज किया जाता रहा है। जिस तरह क्या वो दिल की सेहत के लिए ठीक हैं या गलत हैं? क्या इनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? क्या इन्हें खाना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? ये कुछ इस तरह के सवालात हैं जिनसे हम सब कंफ्यूज होते हैं। तो आज की वीडियो में हम अंडे खाने का ताल्लुक दिल की बीमारियों से कितना है, हम मेडिकल और मॉडर्न साइंस से जानने की कोशिश करेंगे। हम साथ में ये भी जानेंगे कि अंडे ज्यादा खाने से क्या मसाइल हो सकते हैं, उन्हें कैसे रोका जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं साइंस के मुताबिक अंडे कितना फायदा देते हैं और कितना नुकसान देते हैं। 1961 में कहा गया कि सैचुरेटेड फैट्स और खुराक से मिलने वाला कोलेस्ट्रॉल दिल की बीमारियों की बड़ी वजह है, और ये बात बिना बाकी एविडेंस देखे सबसे ज्यादा मशहूर हो गई। और मॉडर्न साइंस में इस बात को जानने की कोशिश की गई कि क्या वाकई कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट्स की वजह से दिल की बीमारियां होती हैं, और उस पर कई सारी स्टडीज और रिसर्च की गई। मिसाल के तौर पे एक 2004 की रिसर्च में देखा गया जो लोग अंडे, चीज, मक्खन और आर्गन मीट जिस तरह कलेजी है ज्यादा खाते हैं, उनमें हार्ट डिजीजेस का खतरा कम हो जाता है। और ये सारे खाने ऐसे हैं जिनके बारे में रिवायती तौर पे ये मशहूर है कि इनमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, और हकीकत इसके बरअक्स है। इनकी वजह से दिल में कैल्सिफिकेशन कम होती है और उनमें हार्ट डिजीजेस कम हो जाती है। जबकि स्टैटिस्टिकली नंबर्स को देखा जाए तो 50% लोग जिन्हें हार्ट अटैक होता है उनमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, जिसके मुताबिक बाकी 50% लोगों में हार्ट अटैक की और वजह है। और अजीब सी दिलचस्प बात यह भी है कि एक स्टडी के मुताबिक जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है उनका लाइफ स्पैन ज्यादा होता है। 1992 की स्टडी के मुताबिक ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल कम होता है उनमें मैदे और सांस के मसाइल की वजह से शरह अमवात ज्यादा होती है। इसी रिसर्च को मजीद 1 लाख लोगों पे किया गया तो देखा गया जिनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल कम था उनमें इन्फेक्शियस डिजीजेस के चांसेस ज्यादा थे। इसी तरह 2007 की मीटा एनालिसिस के मुताबिक जिन मरीजों में स्टैटिन्स खाने की वजह से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होता है उनमें कैंसर का खतरा ज्यादा हो जाता है। इन्हीं स्टडी से पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम रखना इतना ज्यादा अच्छा तरीका नहीं है, इसे किसी और तरह से अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। अब हो सकता है कोलेस्ट्रॉल उतना नुकसान ना देता हो जब तक उसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं आती। जैसे अगर कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज या डैमेज हो जाए तो नुकसान दे सकता है। ऑक्सीडेशन तब होती है जब कोलेस्ट्रॉल के साथ फ्री रेडिकल्स मिलते हैं जो कि अनस्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं, हमारे खुलियों और टिश्यूज को नुकसान पहुंचाते हैं। ये फ्री रेडिकल्स सिगरेट पीने से, गलत खुराक से और कुछ दूसरे फैक्टर से पैदा हो जाते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन होती है तो खुलियों का काम और उनका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, जिससे फिर सोजिश पैदा होती है और मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। ऑक्सीडाइज्ड पार्टिकल्स हमारे खून की रगों में जमा हो जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे प्लेक बनता है, आर्टरीज तंग हो जाती हैं, उनमें सख्ती पैदा हो जाती है और अथीरोस्क्लेरोसिस का मसला हो जाता है। अब इस सारी बहस का मकसद ये था कि आपको पता हो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल की बजाय कोलेस्ट्रॉल की क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है, और इस वीडियो के मुताबिक खासकर अंडों के बारे में क्या कहा जा सकता है। एक स्टडी जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में पब्लिश हुई जिसमें देखा गया कि रोजाना 3 अंडे खाने से जहां ओवरवेट लोगों में कोलेस्ट्रॉल की क्वालिटी बेहतर हो गई, वहां उनका वजन भी मैनेज करने में हेल्प मिली। इसी रिसर्च में लोगों को मीठा और निशास्ता वाली खुराक बहुत कम दी गई और आधे लोगों को रोजाना 3 अंडे खिलाए गए, तो देखा गया कि सभी में मेटाबॉलिक डिजीजेस का खतरा कम हो गया, और जिनको साथ में अंडे खिलाए गए उनका अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया। एचडीएल या अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारे खून से इजाफी कोलेस्ट्रॉल को जिगर में ले जाता है, जहां से साफ होके जिस्म से निकल जाता है। अब आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि अंडे में ऐसा क्या है जो इन्हें अच्छा बनाता है। अंडे को आप एक मुकम्मल ग़िज़ा कह सकते हैं क्योंकि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है, जिसमें विटामिन, मिनरल्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनमें बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की प्रोटीन होती है जिसमें सारे 9 ज़रूरी अमीनो एसिड शामिल होते हैं, जिनसे हमारे जिस्म में बहुत से ज़रूरी काम होते हैं। जिस तरह मसल्स की ग्रोथ है, ख़राब टिश्यूज रिपेयर होती हैं और साथ में इम्यूनिटी में इजाफा हो जाता है।
इसकी जो प्रोटीन है उससे जिस्म में जरूरी हार्मोन्स और एंजाइम्स बनते हैं। दूसरी चीज, अंडे में जो फैट्स होती है वो हेल्दी फैट्स होती है, जिसमें मोनो अनसेचुरेटेड और पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स दोनों शामिल हैं। इनकी वजह से दिमाग का काम बेहतर होता है, हार्मोन्स पैदा होते हैं और बाकी खुराक में मौजूद फैट सॉल्युबल विटामिन जिस तरह विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के सही से जज्ब होते हैं। तीसरी चीज, अंडे में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो सोजिश कम करने, दिमाग के काम को बेहतर करने और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा अंडे में विटामिन ए, डी, ई, के और विटामिन बी होते हैं। इनके साथ मिनरल्स, आयरन, जिंक और सिलीनियम भी होते हैं, जिनसे आंखों की सेहत, मजबूत हड्डियां और आसाबी निज़ाम सेहतमंद हो जाता है। इसके मिनरल्स की वजह से खून के लाल खुलिये बनते हैं और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। इसके अलावा इसमें एक और जबरदस्त न्यूट्रिएंट कोलिन भी होता है, जो हमारे नए बनने वाले खुलियों के गिर्द मेम्ब्रेन को बनाने के लिए इंतहाई जरूरी होता है। खासकर ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इससे बच्चे के दिमाग की डेवलपमेंट होती है और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं होता। इस कोलिन की वजह से फैटी लिवर में फायदा होता है, गुर्दों और लबलबे के काम में बेहतरी आ जाती है और दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसलिए अंडों का इस्तेमाल कोलिन हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा अंडों में ल्यूटीन और जियाजेंथीन होते हैं, जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और आईज की हेल्थ के लिए इंतहाई जरूरी होते हैं। आखिर में अंडों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, मतलब शुगर लेवल को ज्यादा नहीं होने देता, जिससे शुगर के मरीजों को फायदा मिलता है। अब कुछ लोग कहते हैं हम तो अंडे खाते हैं, हमें ऐसे फायदे नहीं मिलते, ऐसा क्यों है? वो इसलिए होता है क्योंकि अंडे की क्वालिटी भी मैटर करती है। अगर आप ऐसी मुर्गी के अंडे इस्तेमाल करते हैं जो सही में देसी होती है, बाहर की खुराक खाती हैं, खेतों में घूमती हैं, तो उनसे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन डी, विटामिन ई और दूसरे जरूरी न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मिलते हैं, जिससे फायदा ज्यादा होता है। क्योंकि फार्मी अंडे देने वाली मुर्गी की खुराक और होती है, जबकि देसी की खुराक में काफी डाइवर्सिटी होती है, साथ में नेचुरल होती है। और यकीन माने, इन देसी और फार्मी अंडों से मिलने वाले फायदों में वाकई में बड़ा फर्क है। इसलिए यह सवाल करना अंडों का खाना अच्छा है या बुरा है, यह सही नहीं है। हालांकि सवाल ये करना चाहिए कि क्या आप अच्छी क्वालिटी के देसी अंडे खाते हैं? और आपको पता है, ये देसी और कमर्शियल खुराक पे इतनी सारी पहले भी स्टडीज हो चुकी हैं। जिस तरह दरिया की मछली खाना और फार्म की मछली खाने में फर्क होता है। इसलिए सिर्फ इस बात का ख्याल करना है कि जो कुछ भी आप खा रहे हैं, क्या उसे कुदरती तौर पे ग्रो कराया गया है। अब अगर देखा जाए कि अंडों के इतने सारे फायदे हैं, तो फिर भी कुछ लोगों में सेहत के मसाइल क्यों हो जाते हैं? उन्हें अंडा खाने के बाद सर में दर्द और ब्लड प्रेशर के मसाइल क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए होता है क्योंकि हम में से अक्सर लोग ऑमलेट या वैसे अंडे तेल में फ्राई करके खाते हैं, और फ्राई करने के लिए हमेशा सीड ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह सनफ्लावर ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, सोयाबीन है या सैफ्लावर ऑयल हो गया। ये सारे ऑयल्स ऐसे हैं जिन्हें हीट करने से इनमें केमिकल चेंजेस होती हैं। ये आसानी से ऑक्सीडाइज और ख़राब हो जाते हैं, जिसके बाद इनसे फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो हमारे जिस्म में सोजिश को ज़्यादा कर देते हैं। ये हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को नुकसान देते हैं और बीमारियां पैदा करते हैं। इनकी वजह से कुछ टॉक्सिक केमिकल्स बनते हैं जो मुख्तलिफ मसाइल पैदा करते हैं। इवन कैंसर का खतरा ज़्यादा हो जाता है। दूसरी चीज़ जो अक्सर तो नहीं लेकिन कुछ लोग लाजिम करते हैं, वो अंडे में नमक शामिल करके खाते हैं। उसके सोडियम की वजह से और ऑयल में फ्राई करने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, जिससे फिर मसाइल पैदा हो सकते हैं। फिर सबसे बेहतरीन तरीका अंडे खाने का कौन सा हो सकता है? पहली चीज, अंडे को इस तरह पका के खाएं कि इसमें सीड ऑयल की जरूरत ही ना पड़े, जिस तरह पोचिंग करना है या बॉयल करना है। और साथ में बेहतर है, अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो आप साल्ट इसमें शामिल ना करें। इससे अंडे के मैक्सिमम फायदे मिलते हैं। या अल्टरनेटिव ये भी है, आप ऐसा तेल खाएं जिसे गर्म करने से ऑक्सीडेशन ना होती हो या कम होती हो, जैसे नारियल का तेल वगैरह हो गया। इससे टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स नहीं बनते। इसलिए जरूरी है आप अंडे इस्तेमाल करें। और ऐसा कुछ नहीं है कि ऑर्गेनिक देसी अंडे आपके दिल को नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि इनकी वजह से आपको आला क्वालिटी की प्रोटीन मिलती है, बहुत जरूरी विटामिन मिनरल्स मिलते हैं, और वैसे भी डाइटरी कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट्स दिल की बीमारियां पैदा करने की
एक सही बड़ी वजह नहीं है, जबकि जिस्म में ऑक्सीडेशन और सोजिश असल वजूहात हैं। और अंडे का इस्तेमाल आपके लिए महफूज है, लेकिन शर्त यह है कि जैसे आपको वीडियो में बताया है वैसे अंडे इस्तेमाल करें। वीडियो यहां तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।